श्री राम। श्री राम। गौ माता में 33 करोड़ देवता होते हैं या 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। देवताओं की संख्या अनिश्चित है, ऐसा नहीं है कि 33 करोड़ ही देवता हैं। हम जब गृह निर्माण करते हैं तो गृह देवता का प्राकट्य हो जाता है। दिन प्रतिदिन घरों की संख्या बढ़ रही है तो गृह देवता भी हैं। सबका नाम वास्तुदेव, जैसे सब मानव हैं, परंतु मानव में भिन्न भिन्न नाम हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। इसी प्रकार से वास्तुदेव जो हैं, हर एक घर के देवता वास्तुदेव हैं। इसी प्रकार से ग्राम देवी ही है, घटती नहीं है। ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने जाके कहा कि भगवान, देवताओं की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इनका पंजीकरण कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कहा ठीक है, ऐसा करो, गौ माता के शरीर में जाके देवता प्रवेश करें। जितने देवता उसमें प्रवेश कर जाएंगे उन सबका पंजीकरण हो गया। सब देवता तेजी से जाके गौ माता के शरीर में प्रवेश किए। तो ये 33 करोड़ या 33 कोटि देवताओं का निवास, संख्या को एक तरफ रख दो, जितने भी देवता थे या हैं वो सब गौ माता में निवास कर गए। लक्ष्मी जी आई, नो वैकेंसी, अब खाली जगह ही नहीं थी। गौ माता का शरीर पूरा देवताओं से भर गया। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि हम कहाँ जाएं, तो गौ माए, गोबर पड़ा था, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने उसमें निवास कर लिया। ये सब जो वार्ताएं हैं, कथाएं हैं, इनके पीछे गौ माता के हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार हैं और गौ की सेवा से सभी देवताओं की सेवा का परिणाम फल हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है देवता उसमें निवास करते हैं। 33 करोड़ कहो, 33 कोटि कहो। अब शरीर में हमारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, श्रवण के देवता दिशा हैं, जीव के वरुण हैं। मतलब शरीर में भी तो हमारे सब देवता निवास करते हैं। परंतु आप कहो कि इंद्र को दिखाओ, ऐसे गौ माता में भी दिखाया नहीं जा सकता, निवास करते हैं। हमारे शरीर में भी हैं, आपके शरीर में, सबके शरीर में है देवताओं का निवास। परंतु गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं। हमारे तो इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करथाना। इंद्रियों के द्वार पे देवताओं का निवास है। आप देखते हैं कभी कभी नेत्र ऐसा ही बना रहता है, परंतु उसकी देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाथ ऐसा ही बना रहता है, उसकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसका अर्थ है कि हाथ के देवता जो हैं वो उठ गए, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अगर हम हाथ के देवता को मना लेंगे तो हाथ पुनः काम करने लग जाएगा। शरीर के अंग उपांग ये देवताओं के द्वारा चेतन होते हैं और देवताओं की चेतना जीवात्मा के द्वारा है। जीवात्मा जो है परमात्मा के द्वारा सचेतन होता है, तो एक से एक चेतना पाते हैं। जब शरीर में से जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर के देवता जो हैं वो भी अपने आप पलायन कर, क्योंकि उनकी चेतना जो है वो जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है।
तो बस गाय के विषय में इतना ही। मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूद्रों को विद्या प्राप्ति का अधिकार नहीं था, गलत बात है। वाल्मीकि रामायण में उसकी फलश्रुति, इस शरीर ने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, और जो प्रश्न करने वाला है उसने वाल्मीकि रामायण शायद देखा भी नहीं होगा। बिना देखे बिना सोचे समझे इस प्रकार की बातें करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अगर इस ग्रंथ को, युद्ध कांड, छठा कांड है युद्ध कांड, और उसमें ग्रंथ का समापन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है इस ग्रंथ का नाम रामायण अथवा पोलत्स्य वध रहेगा, और इसको ब्राह्मण पढ़ेगा तो आत्म तत्व का लाभ प्राप्त करेगा, क्षत्रिय पढ़ेगा तो युद्ध क्षेत्र इत्यादि में विजयी होगा, वैश्य पढ़ेगा तो अर्थ इत्यादि से संपन्न होगा, शूद्र पढ़ेगा तो महत्व की प्राप्ति करेगा। चारों वर्णों के लिए लिखा है। अब अगर पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता तो वाल्मीकि जी ऐसा कैसे लिखते? और यहाँ लाइब्रेरी में है वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के अंतिम में, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये बिना सोचे समझे इस प्रकार की बातें कर देना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। मनुस्मृति में भी चारों वर्णों के लिए अलग अलग, ये चातुर्वर्ण जो हैं, गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के द्वारा इनका विभाजन किया गया। और विद्या की जहाँ तक बात है, विद्या का अधिकार सबको है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को ही हो, सबको है। हाँ, इसमें ब्राह्मण के लिए 6 कर्मों में विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना दोनों काम थे। तो उस विषय में कहाँ से कैसे कैसे से देख लिया। उस ब्राह्मण ने राम जी को बताकर सजा दिलाई और सजा में गर्म लाख कान में डलवाई राम जी के सामने। क्या यह सत्य है? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहीं वाल्मीकि रामायण हमने बताया, हमने कुछ बार पढ़ा है, एक बार नहीं, बहुत बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ बार पढ़ा जरूर है। उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। ये कहाँ कहाँ से ले आते हैं और महापुरुषों को, वाल्मीकि जी को, अब समाज में कितनी गलत धारणाएं चल रही हैं उस विषय में। वाल्मीकि जी के विषय में 2 वाल्मीकि हुए हैं, एक प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, वरुण पुत्र वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है। दूसरे अपच वाल्मीकि हुए हैं, पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनको आमंत्रित किया गया है भगवान के बताने पर, और उनके पहुंचने से ही वो यज्ञ सफल हुआ है। ये मतलब महाभारत के अंतर्गत वाल्मीकि भगत है। तो ये जो चर्चाएं कर देते हैं कि राम जी ने ऐसा किया क्या, अब दशहरा के दिन मतलब विजयादशमी के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि विजयादशमी के दिन रावण का भगवान श्री राम ने वध किया, परंतु बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा सा विवेक करो, थोड़ा सा बुद्धि का व्यायाम करो, आपको समझ में आ जाएगा। सीता शोध के लिए विजयादशमी के दिन दक्षिण भारत की ओर हनुमान जी और अंगद के नेतृत्व में एक टुकड़ी गई थी और सभी दिशाओं में सीता शोध के लिए वानर गए थे। अब जब सीता शोध के लिए ही वानरों का प्रस्थान उस समय हो रहा है तो रावण का वध का प्रश्न ही खत्म। दूसरा,
भगवान श्री राम का वन चैत्र मास में हुआ है। चैत्र मास वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये चैत्र मास चल रहा है। महाराज दशरथ निवेदन कर रहे हैं, चंद्रमा पुनर्वसु से पूख नक्षत्र पे जाने वाला है और मतलब जो प्रत्येक दिन का चंद्रमा है उसकी बात कर रहे हैं। सोमवार का दिन है कल, आगामी कल आपतिकाल है। तो मैं चाहता हूं राम जी का राज्याभिषेक कल कर दिया जाए। महाराज दशरथ ने यह निवेदन किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम जी का जिस समय राज्याभिषेक होगा वही समय अच्छा है, राजन तुम्हारा विचार उत्तम है। अब उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ने कल के लिए अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने भरी सभा में आके कहा कि गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त हो गई है और कल मैं राम जी का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। सभी सभासद जितने भी मुख्य वरिष्ठ नागरिक हैं और जो मंत्री हैं उनकी क्या राय है, सबने एक मत से कहा कि नहीं, राम जी का कल राज्याभिषेक होना ही चाहिए। भगवान श्री राम के पास समाचार भेजा गया। गुरु वशिष्ठ जी ने जाके कहा संयम करो, आज रात्रि में कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। और माता कैकेयी ने मंथरा के द्वारा गलत भ्रांत समाचार सुना कि भयो पाख दिन समझ सजत समाजू, मतलब 15 दिन से तैयारी चल रही है राज्याभिषेक की। अब 15 दिन का वहाँ प्रश्न ही नहीं है। एक दिन पहले मतलब शाम को ये घटना घटी है और माता जी के पास, कैकेयी जी के पास मंथरा जो है इस प्रकार से बहुत कुछ उल्टा सीधा समझा दी। और माता कैकेयी जी ने निश्चय कर लिया कि 2 वरदान, एक में राम जी को कल वनवास होगा और भरत जी का राज्याभिषेक होगा। महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, वो कुछ बोले नहीं। अर्थात चैत्र मास में भगवान श्री राम वन में गए, ये पक्का है। अब चैत्र मास में 14 वर्ष पूरे होंगे। रावण वध के बाद भगवान श्री राम कहते हैं कि 3 दिन शेष रह गए हैं 14 वर्ष की अवधि पूरी होने में। अगर इस समय मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा तो भरत जी जीवन नहीं रख सकेंगे। तो रावण का वध विजयादशमी पे कैसे जोड़ लिया गया भाई? और भी सीता शोध के लिए जो वानर समूह गया था, 1 महीने की अवधि उनको शमप्रभा की गुफा में हो जाती है। फिर उसके बाद समुद्र तट पे पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि अब सीता जी का पता लगा नहीं, वहाँ जाने पे सुग्रीव हमको मृत्यु दंड देगा, इससे अच्छा है हम यहीं शरीर छोड़ देते हैं। फिर वो संपाति बताता है कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं। हनुमान जी जाते हैं, भगवती का दर्शन करके लौट के आते हैं। भगवान श्री राम के पास समाचार आता है। फिर वानर सेना लंका की तरफ प्रस्थान करती है, सेतु बनता है। बहुत मतलब भगवान 3 दिन तक समुद्र के पास प्रार्थना करते, मतलब सब मिला के वही चैत्र मास आने वाला है। ये राम रावण युद्ध जो है 56 दिन चलता है, मतलब पूरा युद्ध। उसमें केवल राम और रावण का युद्ध जो है 26-27 दिन चलता है। तो ये सब मिला के वो अवधि वही आ जाती है 14 वर्ष की पूरी होने की। अब कहते हैं कि विजय, परंतु अब कौन किससे कहे, पूरे भारत में चल रहा है। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। ये दशहरा शब्द विजयादशमी के साथ जो जुड़ गया, वो दशहरा एक गंगा दशहरा भी होता है
तो उस समय भी रावण को मारो फिर तो। परंतु ये दशहरा शब्द जो शब्द है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाला पर्व है, इसलिए उसको दशहरा कहते हैं। कोई उसमें रावण के साथ उसका कोई संबंध नहीं है ना। तो वो गंगा दशहरा जो ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को होता है, गंगा दशमी कहते हैं, गंगा दशहरा भी कहते हैं। ये विजयादशमी है। विजय नाम के मुहूर्त में हनुमान जी महाराज सीता शोध के लिए गए थे। दीपावली कहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हुआ, उस समय खूब दीपक लगाए जाते हैं, लाखों की संख्या में लगाए जाते हैं, अयोध्या को पूरा दीपों से। परंतु पूछो कि राम जी जब चैत्र मास में लौट के आए तो क्या इतने महीने तक विजयादशमी वो दीपावली तक कार्यक्रम रुका रहा क्या? भरत जी ने तत्काल सोचा कि राम जी का राज्याभिषेक होना चाहिए। श्री राम। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं। हनुमान जी को गदा दे दिए, बचपन से ही गदा देकर वो टीवी पे दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं गदा, पता नहीं गर्भ में भी ले। ये क्या है? वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में और भी अन्य प्रमाणित ग्रंथों में हनुमान जी ने कहीं गदा का प्रयोग नहीं किया। परंतु चल रहा है, मंदिरों में गदा रख दी है हनुमान जी के पास, एक दो, कोई फिर चांदी की रखता है, कोई फिर दूसरी दूसरी भी रखते हैं, चल रहा है। तो समाज में क्या क्या चल रहा है, किस किस प्रकार के अनर्गल प्रलाप हो रहे हैं, कौन किसको रोकेगा? वो कबीर साहब ने कहा, साच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे जग पतियाना। कोई सत्य बोलता है तो लोग उसको मारने को दौड़ते हैं और झूठ के लिए सब साथ देते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें समाज में चल रही हैं। अब राम जी को जो निषाद राज गुहू से कहते हैं, निषाद राज गुहू शूद्र हैं, भगवान के सखा हैं। भगवान हमेशा उनसे कहें सदा रहो पुर आवत जाता। गुरु वशिष्ठ जी उनको हृदय से लगाते हैं। कहाँ ये सब भेद है? वो भगवान श्री राम क्या कान में, जैसा इन्होंने पता नहीं कहाँ से ला के रख दिया है। उस ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने उसे देख, सेवा में वहाँ कार्यरत होते ही होंगे तो वो सुनते ही होंगे, तो क्या सबके कानों में? ये कुछ लोगों ने हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप किए। किस प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ा जाए, उन लोगों की ये योजना है। वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कहीं ऐसा नहीं है। यह गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों का विभाजन हुआ है। उसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि पैर को काट के शरीर को खड़ा नहीं रखा जा सकता है। अंत्यज शूद्रो पदभ्याम शूद्रो अजायत, वेद में कहा गया है कि शूद्र जो है पैर से जायमान हुआ। थोड़ी देर के लिए 4 वर्ण, ब्राह्मणों मुखमासीत, बाहु राजन्यकृत, उरु तदश्वेश्य। तो 4 वर्णों का इस प्रकार से एक शरीर में। इसका मतलब ये नहीं है शरीर पैर ही पूजा जाता है। किसी का पेट पूजते हैं क्या? किसी की बाहु पूजते हैं क्या? पूजा तो चरण की होती है।
और पैर के आधार पे पूरा शरीर खड़ा हुआ है, पैर काट दो क्या होगा। और एक भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन बेशयंतम, एक श्लोक है। करार हाथ में हस्त कमल से अपने पादार बिंदम अपने पैर कमल को भगवान उसको मुख में लेके चूस रहे है। श्लोक है संस्कृत का, कहाँ है वो हम नहीं ख्याल पर है। भगवान जिस समय प्रलय के समय बटस्य पत्रस्य बट पत्र के ऊपर विराजमान है, जो अक्षय बट है उसके, तो ब्राह्मण मुख और बाहु राजन्य और पदभ्याम शूद्र मुख में लगा दिया। कहीं ऐसा भेद नहीं, कहीं ऐसा भेद नहीं है। ये कुछ समाज को तोड़ने के लिए किस प्रकार से समाज में फूट डाली जाए, भाई भाई में झगड़े कराए जाए। चार भाई को चार कार्य बांट दिए गए, भैया तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, योग्यता के अनुसार। कार्य भेद है ये, ना कि ऊंचा नीचा का प्रश्न है। और शरीर का कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं है। शरीर का एक स्नायु भी अगर सही काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर रुग्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें करना अच्छी बात नहीं है। कहाँ कहाँ से बिना सिर पैर के ये सब बातें ले आई जाती हैं। और देखाओ कौन से प्रमाणित ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु कौन किसको समझाए। समस्या वो है कि ये दीपावली और विजयादशमी के विषय में बहुत बार कहा होगा, बहुत बार, परंतु जो चल रहा है चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात। केशव कही न जाई का कहिए, देख तब रचना विचित्र थी। समझ मन ही मन रही है। समझदार लोग जो है मन ही मन रह जाते हैं कि किनको समझाएं। भैंस के सामने कितनी बीन बजाओ। तो वो मुरारी बापू एक भजन गाते थे ना, समझाओ किसको समझाओ।